वेलकम स्टूडेंट्स, आप एमएलगेशन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो आइए हम बिना समय गवाए थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कंपनी है संजय लिमिटेड और दूसरा कंपनी है सरला लिमिटेड। तो सरला लिमिटेड कंपनी को निम्नलिखित शर्तों पर लेती है। कौन लेती है? तो संजय लिमिटेड लेती है। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, प्लांट मशीन का इतना इतना सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें करना क्या है आपको? क्वेश्चन कर रहा है कि आप संजय लिमिटेड की पुस्तकों में खाता बही के आवश्यक खाते दिखाइए। सरला की पुस्तकों में क्रय के स्वभाव के एकीकरण के अंतर्गत पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जो है निकालना होता है इसमें परचेज प्राइस। तो आइए हम वो निकालते हैं, परचेज प्राइस। ठीक है। तो परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, प्लांट मशीन, प्लांट मशीन, प्लांट एंड मशीनरी 3,40,000 है। 10% डेप्रीसिएशन, तो माइनस कर दो 10%। 340 का 10%, ये 34,000 हो जाएगा। तो ये हो गया 3,06,000। ठीक है। स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ कहा नहीं है। ये 27,47,000 का है। 27,47,000। डेटर्स के बारे में कहा है 5% प्रोविजन है। सन्ड्री डेटर्स, ये कितना है? 4,28,000। इसका निकाल लीजिए 5%, माइनस कर दो निकाल के, ये 4,06,000 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 34,60,000। इसमें हम लेस कर देंगे लायबिलिटी। तो 10% डिवेंचर है, 6 लाख, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 28,60,000। ये कहलाएगा परचेज प्राइस। ठीक है ना, ये निकल गया। आगे आपको बदले में देना क्या है? परचेज कंसिडरेशन में क्या देना है आपको? तो कहा गया कि शेयर देना है आपको 80,000 शेयर, 10 रुपये का 12 पर देना है। तो 80,000 इक्विटी शेयर देना है। 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच है, बट 12 पर देना है आपको। ये बढ़ है 96, ये हो गया 9,60,000। बाकी आपको नगद देना है। तो कैश 28,60,000 में लेस कर देंगे इसको हम, तो ये होता है 19 लाख। 19 लाख जो है नकदी में पेमेंट करना है। ठीक है ना। ये था परचेज प्राइस, निकल चुका है। क्या क्या देना है आपको? तो ये देना है शेयर 9,60,000 का इक्विटी शेयर देना है, 19 लाख का आपको कैश देना है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवश्यक खाते खोलिए संजय लिमिटेड की पुस्तकों में। तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड। पहला खाता बनाइए, इसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी एसेट्स लिखेंगे यहाँ पर हम, प्लांट मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, ये है 3,40,000। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 28,80,000 का। ट्रेड रिसीवेबल है, TR 4,28,000। और यहाँ पर लायबिलिटी लिखते हैं ना, 10% डिवेंचर है, 6 लाख का। और सरला लिमिटेड, मतलब ये परचेज प्राइस कितना में खरीदा है? 28,80,000 में। ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तो कुछ है नहीं, सबको जोड़ लो, ये होता है 36,48,000। 36,48,000। 36,48,000। ये जो लॉस आएगा ना, इस लॉस को बांट लिया जाएगा, कुछ प्रेफरेंस हो जाएगा,
और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो है बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, तो 8 लाख में से माइनस कर दो 7,20,000, तो ये हो जाएगा 80,000, इसको पेमेंट करना है। और जो बच गया ये लॉस कहलाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर, ये लॉस हो गया। कितना हो गया, 1,08,000 माइनस करने से 1,08,000, ठीक है ना। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट। इन सब में कुछ लॉस दिया है क्या, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन दिया है 1,28,000, लॉस एक बार देखता हूँ 18 नंबर में, यहाँ तो कोई आंसर दिया नहीं है, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 28,60,000। चलिए आगे बनाते हैं। इसमें दूसरा खाता बनेगा, दूसरा खाता इसमें बनेगा परचेजिंग कंपनी का, सरला लिमिटेड, सरला लिमिटेड अकाउंट। इसमें कुछ खास नहीं होता है, कितना भी बिका है वो लिखते हैं। जैसे आप परचेज प्राइस, उसको बोलते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। 28,60,000 में बिका है आपकी कंपनी ने, तो बदले में क्या सब मिला है, तो इक्विटी शेयर मिला था 9,60,000 का, तो भाई यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी शेयर इन सरला लिमिटेड, सरला लिमिटेड 9,60,000 का, और बाद बाकी कैश निकाला हुआ है 19 लाख का, तो कैश 19 लाख का कैश मिला है। जोड़ देंगे हम 28,60,000, 28,60,000, बस। आगे आपको इसमें 10% प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जितना है उसको लिखेंगे हम, बाय बैलेंस BD करेंगे हम। 8 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, और फिर 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब ये जो है ना, कन्वर्ट कर दिया गया है 10% का 10% में ही 7,20,000, बाकी जो है लॉस हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने का, 80,000 का, यहाँ भी 8 लाख और यहाँ भी 8 लाख, ठीक है। आगे इसमें आपको खोलना होता है बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो आइए हम सारा अकाउंट बनाकर आपको दिखाते हैं एक एक करके। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, चलिए एक एक करके हम आगे बैंक अकाउंट बनाइए आप, बैंक अकाउंट। और बैंक से पहले आप बनाइए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्विटी चलो पहले बैंक ही बना देते हैं, टू सरला लिमिटेड, टू सरला लिमिटेड। आपको मिला है कितना, 19 लाख मिला है, ठीक है। और आपने पेमेंट क्या सब किया है, बैंक लोन था आपके पास, बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैंक लोन 20,000 का है, ट्रेड पेबल है 9 लाख का ट्रेड पेबल है, और प्रेफरेंस वाले को पेमेंट हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 7,20,000, और जो बच गया वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना बचता है, 19 लाख कुल रकम है मेरे पास। 19 लाख में से सबको जोड़ के हम घटा देंगे हम, तो 9 7 16 16 लाख 40,000 घटेगा इसमें,
19 में से, तो ये बचेगा 2,60,000। ठीक है, आगे से बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर पहले से है तो बाय बैलेंस BD 26 लाख का शेयर है और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम शेयर होल्डर में, तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 26 का 26 लाख। बस आगे आपको तैयार करना है इसी में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्रॉस पोस्टिंग कर लेंगे हम, ये शेयर होल्डर यहाँ आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 26 लाख। अब यहाँ पर पेमेंट क्या सब किए हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ लॉस भी है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ लॉस भी दिया हुआ है, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये 30,000 का लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 12,12,000 का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,42,000 का। और फिर रियलाइजेशन से लॉस आया है 1,08,000 का। इसके बाद आपको शेयर मिला है इक्विटी शेयर ऑफ सरला लिमिटेड 9,60,000 का शेयर है। और फिर लास्ट में पेमेंट किया गया है 2,60,000 का। यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आया था बैंक अकाउंट से 2,60,000, सबको जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 26 लाख और यहाँ भी 26 लाख। ठीक है ना, तो ये अकाउंट था। क्वेश्चन में बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ सरला लिमिटेड, आपको जो है ना जर्नल भी तैयार करना है। कर ही देते हैं, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बार बार कमेंट करेंगे सर इसका ये रह गया वो रह गया, तो फिर परेशानी होगी। आइए हम जर्नल भी तैयार कर देते हैं इन द बुक्स ऑफ सरला लिमिटेड। इसमें ज़्यादा एंट्री होता नहीं है, बस 3-4 एंट्री होगा। हाँ, मैक्सिमम 4 एंट्री होता है या 3 एंट्री होता है इन जर्नल एंट्रीड in the books of सरला लिमिटेड। पहला एंट्री होता है बिजनेस परचेज का, तो आपने बिजनेस कितना में परचेज किया है, बिजनेस परचेज अकाउंट DR टू लिक्विडेटर्स ऑफ संजय लिमिटेड। आपने परचेज किया है 28,60,000 में, 28,60,000 में। डेट दिया हुआ है 31 मार्च 14। चलिए आगे आपने संपत्ति क्या सब लिया हुआ है बदले में, तो प्लांट, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 2-3 संपत्ति है। प्लांट एंड मशीनरी है, अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल है TR अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी में 10% डिबेंचर है, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, और फिर बिजनेस परचेज कितना में किया गया है। ये है 3,06,000
हम गुना भाग किए हुए तो शुरू में देख लीजिएगा आप लोग, 27,47,400 और ये 4,28,000 और ये 6 लाख का डिवेंचर है। 21,400 जो 5% निकाले थे हम लोग प्रोविजन वो है, और परचेज का प्राइस है 28,60,000 हम लोग खरीदे हैं। बस एक नरेशन लिख देना है, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब है कि आपको पेमेंट करना है, तो क्या सर पेमेंट करना है? लिक्विडेटर्स ऑफ संजय लिमिटेड, संजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो आपने कंपनी खरीदी है 28,60,000 में, ठीक है ना। आपने पेमेंट क्या सब किया है वो देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का शेयर था, आपने 12 रुपया पेमेंट किया, 2 रुपया आपने प्रीमियम लिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 19 लाख आपने नगद भी दिया है। तो 8 लाख का शेयर हो गया, 80,000 शेयर था, 1,60,000 प्रीमियम हो गया, 19 लाख आपने उसको नगद दिया था। ये सारा कैलकुलेशन जो ऊपर में किया हुआ है दिक्कत हो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना। और आगे नीचे क्वेश्चन में कह रहा था एक चीज़, खर्चा हुआ है समापन भी है, लिखा हुआ है 32,000 रुपया जो है ना समापन के व्ययों का वहन किया जाता है। 32,000 तो खर्चा आपके लिए है ना। तो ये खर्चा किस टाइप का है? क्योंकि फर्स्ट टाइम खर्चा है तो ये गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 32,000। ये लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस, या एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेटर्स, या लिक्विडेशन बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।